हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था एंड हमारी जो चैप्टर ट्राइंगल है उससे रिलेटेड हमने अपनी थ्योरम्स को भी कवर कर लिया था। तो हमने बेसिकली आपकी 3 थ्योरम को देख लिया। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनल, दूसरी हमने इन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल जिसको हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और तीसरी हमने थ्योरम देखी थी कौन सी, AAA क्राइटेरिया देखी थी। तो जो ये आज वाली वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर बेस है, बिकॉज हम थ्योरम के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को भी कैरी ऑन लेके चलते हैं। तो एक्सरसाइज को हम करते रहेंगे और साथ साथ बीच बीच में हम अपनी थ्योरम्स को भी कवर करते रहेंगे, बिकॉज आपकी थ्योरम अगर वीडियो आती रहेगी थ्योरम की अलग से, बिकॉज थ्योरम्स के ऊपर आपकी क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो थ्योरम करते रहेंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो थ्योरम से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी हमारे होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है वो किसके ऊपर बेस है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो हमें उसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 6.2 को करना है और 6.2 उन दोनों थ्योरम से हमारी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो जो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर 6.17 आपके पास 6.2 है उसकी फर्स्ट क्वेश्चन की 2 पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि आपके पास 1 एंड 2 आपके पास फिगर गिवन है जहाँ पर DE पैरेलल है BC के। फाइंड EC इन फर्स्ट फिगर एंड फाइंड AD इन सेकंड फिगर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसका मैं डायग्राम बना देती हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से है ये है आपका, और ये आपकी D और E पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका B है और ये C है, ये आपका A पॉइंट है। ये हमें बोला गया है AD आपका 1.5 सेंटीमीटर है एंड आपका DE आपका 3 सेंटीमीटर है। ओके, एंड AE आपका 1 सेंटीमीटर है और आपको EC क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है आपके पास। तो इसमें हमें देखा जाए बेसिकली हमें क्या करना है कि ये पॉइंट निकालना है। अब हमें सिंपल सी बात है, इसमें गिवन क्या हमारे पास कि DE पैरेलल टू BC है आपका, कि जो DE है वो BC की क्या है, पैरेलल है। और हमें पता है जब भी कोई पैरेलल होती है, दो साइड्स हमारे पास थर्ड साइड के पैरेलल होती है, कोई एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो उनकी जो साइड्स का रेशियो का प्रपोर्शन होता है या साइड का रेशियो होता है या साइड का प्रपोर्शन होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। सो हम इसको करेंगे इन ट्रायंगल ABC आपका AD, सबसे पहले AD कितना है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, आपके पास AE कितना है 1 सेंटीमीटर एंड आपके पास DB गिवन कितना है 3 सेंटीमीटर और EC आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी नो दैट ये हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन DE इज पैरेलल टू BC एंड वी नो दैट जब भी आपके पास कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका साइड का प्रोपोर्शन बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से क्या होता है, इक्वल होता है। देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और अपनी EC की क्या निकालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। देन AD आपके पास है 1.5 अपॉन DB आपके पास है 3 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर है EC, ये है आपके पास। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज EC मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 एंड EC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड EC इज इक्वल टू 2। तो EC आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है एंड फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, उसमें भी इस तरीके से एक फिगर गिवन है आपके पास और हमें इसको फाइंड आउट करना है, किस वैल्यू को, AD को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ये पहले डायग्राम को हटा देती हूँ और डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले डायग्राम गिवन है क्योंकि जो आपकी 6 चैप्टर है आपका, ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम के ऊपर बेस है। इस टाइप से गिवन है ये DE और इसमें यही गिवन है आपका कि आपका यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी यहाँ पर, और ये DE आपका इसके पैरेलल होगा और इसको लेके चलेंगे और सिर्फ यहाँ पर आपका अलग से सॉल्व हो जाएगा। ओके, हमारे पास यही गिवन है। तो हमें ये A है,
ये B, ये C और ये DE है। AD हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। एंड AE आपके पास 1.8 सेंटीमीटर है, एंड आपके पास EC 5.4 सेंटीमीटर है, एंड 7.2 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, DB, ओके। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, AD को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले चीज़ें लिख लेंगे। देखो AD हमें निकालनी है तो AD की जगह क्वेश्चन मार्क। AE आपके पास कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। DB आपके पास गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, एंड EC आपके पास गिवन है 5.4 सेंटीमीटर है, 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें ये गिवन है पहले से, और हमें ये भी पता है कि जब भी ये पैरेलल होगा तो आपकी ये वाली साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं AD की वैल्यू। AD की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, DB की वैल्यू हो जाएगी 7.2 इज इक्वल टू AE आपके पास है 1.8, एंड आपके पास EC जो है, EC है वो है 5.4 हो जाएगी, ओके। तो इसके बाद आपका दिस इम्प्लाइज आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, और AD आपके पास यहाँ से हो जाएगी 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4, एंड AD की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.4। AD की वैल्यू इसको कट करेंगे, हमारे पास जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.4। तो फर्स्ट का जो ये आपका ये हमने क्या कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम ओके देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है F and E and F are the point on the side PQ and PR respectively in the triangle PQR. Each of the following cases state whether EF is parallel to QR. आपके पास गिवन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास जो ट्राइंगल गिवन है सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड के हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों में एक ही टाइप का ट्राइंगल लगेगा आपका। ये आपके पास है ट्राइंगल PQR है आपके पास, और आपके पास PQ एंड PR पे पॉइंट E और पॉइंट F है। कुछ इस तरीके से कि आपके ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं और दोनों के दोनों ये एक लाइन को शो कर रहे हैं, और ये लाइन आपकी इसके क्या है, पैरेलल है। तो आपको शो करना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शन को फॉलो करती है या नहीं करती, मतलब कि इसकी साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है या नहीं है। तो जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल PQR गिवन है, और जो केस फर्स्ट है इसमें हमारे पास गिवन है PE हमारे पास है 3.9 गिवन है। उसके बाद हमारे पास EQ गिवन है, EQ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर 3.9 सेंटीमीटर, और ये आपके पास PF गिवन है, यहाँ पर PF गिवन है 3.6 सेंटीमीटर है आपके पास, एंड FR आपके पास गिवन है क्या, 2.4 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में। तो आपको ये देखना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शन के है या नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास गिवन क्या है कि EF इज़ पैरेलल टू क्या है, QR। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास प्रूफ होने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूफ बिकॉज हमारे पास चारों की चारों साइड्स गिवन है। तो हमें प्रूफ ही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इसके हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, PE, क्योंकि हम कहते हैं ना AD था हमारा, तो ऐसे ही हो जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद PE हमारे पास है, देखो PE हमारे पास है 3.9 अपॉन EQ हमारे पास है 3, ओके, इज इक्वल टू रखेंगे PF हमारे पास है 3.6, और ये हमारे पास FR हो जाएगा 2.4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 39 अपॉन 30, है ना, पॉइंट के नाम का नीचे आ गया, और ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 के टेबल से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पे, और ये आपका हो जाएगा 2 पे, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 और 3 और यहाँ से 10, तो ये हो जाएगा
13/10 और ये हो जाएगा 3/2। ये दोनों की दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हमारी प्रूव नहीं हुई। देन PE/EQ नॉट इक्वल टू PF/FR। हमें यही दिखाना था, ये शो करना था कि ये आपकी जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है या नहीं करता, फॉलो करता है या नहीं करता। तो वो नहीं करता, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट फॉलो द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। वैल्यू हमारे पास चारों की चारों रहेंगी और वो चारों की चारों कुछ इस तरीके से रहेंगे हमारे पास। यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ और हमें ये प्रूव ही करना है और इसको भी मैं रब कर देती हूँ। उसके बाद ओके, देन PEF इज पैरेलल टू QR हमारे पास पहले से ही यहाँ पर। और आपके पास सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट आ जाएगा अब इसमें, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि PE हमारे पास है 4 सेंटीमीटर एंड QE या EQ हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PF हमारे पास है 8 सेंटीमीटर एंड RF या FR हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास, और हमें ये प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसके हिसाब से लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा 4/4.5 इज इक्वल टू रखेंगे 8/9 रखेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा 40/45, पॉइंट के नाम का ऊपर 0 चला गया, इजकल टू 8/9। दिस इम्प्लाई, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 के टेबल से, देन 5 8 जा पे गया 40 और 5 9 जा पे गया 45, देन 8/9 इज इक्वल टू 8/9 और दोनों के दोनों इक्वल हो रहे हैं। देन PEQ के इक्वल PF/FR, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है उसको फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका, सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं हिंट दे देती हूँ आपको, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही निकालना है, तो हिंट दे देती हूँ कैसे, सिर्फ वैल्यूज़ बता देती हूँ आपको और इसको आप खुद सॉल्व करके देखना। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से कि PQ हमारे पास है, PQ पूरी की पूरी है, देखो यहाँ पर लिखेंगे PQ, यहाँ लिख देते PQ हमारे पास है 1.28 सेंटीमीटर। तो ये पूरी की पूरी साइड दे दी हमारे पास, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं हिंट दे रही हूँ आपको, बाकी बिल्कुल सेम है। तो PQ हमारे पास 1.28 एंड PR हमारे पास जो PR है, पूरी की पूरी PR, वो आपके पास गिवन है क्या 2.56 है। और आपके पास PE, ये PE गिवन क्या है आपके पास, PE 0.18 गिवन है एंड आपके पास PF गिवन है 0.36 गिवन है। ओके, ये आपके पास ये 4 साइड गिवन है और इन 4 साइड से आपको निकालनी है कि ये बेसिक प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है जो हमें प्रूफ करना है, ये हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास पूरी की पूरी जो PQ लाइन है वो किसकी कॉम्बिनेशन है, PE प्लस में EQ की, PE प्लस में EQ की, है ना। एंड हमारे पास जो PR है वो किसकी कॉम्बिनेशन है, PF प्लस FR की, है ना, इन दोनों की कॉम्बिनेशन हमारे पास। अब हमारे पास गिवन क्या है, PE की वैल्यू गिवन और इसकी गिवन है, तो हम EQ को इजीली निकाल सकते हैं ना इसको माइनस करके। तो PQ की गिवन क्या है आपके पास 1.28 इज इक्वल टू PE आपके पास है 0.18 प्लस में EQ निकालना है, बिकॉज हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इसकी और इसकी अलग अलग वैल्यूज चाहिए, तो पूरे को लेके नहीं चलेंगे हम, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इसको भी लेके चल रहे हैं। PR की वैल्यू हमारे पास है 2.56 इज इक्वल टू PF की गिवन क्या है 0.36 प्लस में FR, इसको भी हम निकाल देंगे। तो EQ निकालेंगे, EQ आपके पास हो जाएगा यहाँ से 1.28 माइनस ऑफ 0.18 EQ, तो आपका हो जाएगा 8 से 8 गया तो 0, है ना, और 2 में से 1 गया तो 1 और 1 में से गया तो 1.1, है ना। 1.28 में से 0.18 गया तो आपका हो जाएगा 1.1 या 1.10 इस टाइप से, ये आपका हो जाएगा EQ।
उसके बाद जो एफ आर है, एफ आर कैसे निकालेंगे, 2.56 में से माइनस होंगे 0.36, ओके। उसके बाद एफ आर आपके पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 6 में से 6 गया तो 6 में से 6 गया तो 0 एंड 5 में से 3 गया तो 2.2 में से 0 गया तो यहाँ पर आ गया 2, तो 2.2 आपका क्या आ जाएगा एफ आर। तो यहाँ पर आ जाएगी 2.2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 1.1 इसकी वैल्यू आ गई। हमने क्या कर ली, ये फाइंड करी है हमने ये वैल्यू, ओके, फाइंड करिए। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बेसिक प्रोपोर्शन। तो बेसिक प्रोपोर्शन वही लगेगा आपका कि ई एफ इज पैरेलल टू क्या है, क्यू आर। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस आपके इक्वल होगा। तो बाकी का जो आधा बचा हुआ पार्ट है वो आप निकालना। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है, एंड देन फिगर को हमें प्रूफ करना है क्या। In a figure 6.18, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि है क्या हमारे पास क्वेश्चन। बिल्कुल सी सिंपल सी बात है, जब अगर आपका डायग्राम बना हुआ है तो आपको सिर्फ उसमें चीज़ें छांटनी है। दूसरी, अगर आपके पास डायग्राम गिवन नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है, तो जब स्टेटमेंट के हिसाब से जब आप डायग्राम बना लेते हैं देन आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बन जाता है, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया आपके हाथ से, मतलब वो जब ही सॉल्व हो जाएगा। तो सारा डिपेंड करता है कि डायग्राम कैसा गिवन है, ठीक है। तो आपके पास जो 3rd क्वेश्चन है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये पूरा इस तरीके से हमारे पास, ये थोड़ा सा ये छोटा है, ऐसे है ये, ठीक है, और ये ऐसे गिवन, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट हमारा, एक ये ऐसे जा रहा है और एक ऐसे ये आ रहा है, ओके। देन ये आपका ए पॉइंट है, ये गिवन हमारे पास, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास एम, ये एल और ये एन पॉइंट है। और हमें इसमें गिवन क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन हमारे पास है, गिवन है हमारे पास, सबसे पहले गिवन हमारे पास है कि एल एम पैरेलल टू क्या है हमारे पास, सी बी, एंड एल एन पैरेलल टू क्या हमारे पास, सी डी, ठीक है। ये डी सी ए की बात है। और हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। ये आपके पास डायग्राम गिवन है, डायग्राम मैंने बना दिया और जो जो हमारे पास गिवन चीज़ें वो हमने लिख लिया। अब हम कर रहे हैं प्रूफ करना स्टार्ट। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इस वाले कॉन्सेप्ट को उठा के चलते हैं। एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। जब हमारी एक लाइन थर्ड साइड की पैरेलल होती है, एक एक्सटर्नल लाइन थर्ड साइड की पैरेलल होती है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे के पूरे फिगर में एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया जिसको हम ए बी सी के नाम से जानेंगे, और एक नीचे वाला ट्राइंगल हो गया जिसको हम ए सी डी के नाम से जानेंगे। तो बेसिकली 2 ट्राइंगल्स हमारे पास, और 2 ट्राइंगल्स को इकट्ठा लेके चलेंगे हम। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले देती हूँ ए बी सी, क्योंकि ए बी सी क्यों लिया है, क्योंकि देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन हमारा ए डी, ये प्रूफ करना मुझे, है ना। ये प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी लेके चल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में हमारे पास गिवन क्या है, एल एम इज़ पैरेलल टू क्या है, सी बी, देन एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, और दूसरा नाम क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए थ्योरम,
देन हम क्या करेंगे यहाँ से, आपका क्या प्रूफ करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी, देन ए एम अपॉन एम भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, रेशियो में डिवाइड होते हैं, पर हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन एम बी, है ना, ए बी। तो हम यहाँ क्या लिख के चलेंगे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लेके चलेंगे, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर दूसरा हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, हमारे पास क्या है इसमें, एल एन पैरेलल टू क्या हमारे पास, सी डी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें क्या प्रूव करना है, ए एन अपॉन ए डी, देन हम ये लिखेंगे ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ये इक्वेशन होगी दूसरी। तो फ्रॉम 1 and 2 से हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ए एल अपॉन ए सी एंड ए एल अपॉन ए सी दोनों में कॉमन है, तो आपके ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। देन आपका जो हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो हमें यही प्रूफ करना था, क्या करना था कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो हमने वही प्रूफ कर दिया अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमने थ्योरम लगा दी। हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसी को मेजर लेके चलते हैं, ठीक है, तो मेजर लेके चलेंगे तो हमारे पास इजीली उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो HP हो गया, ठीक है बेटा। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।